भारत में यूरोपियों का आगमन इस तरह है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अब्दुल मलिक नामक गुजराती की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पहुंचा। राजा जमोरिन ने वहां वास्को डी गामा का स्वागत किया, किंतु कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उसका विरोध किया। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर वापस लौटा, जिसको पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बेचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के दोबारा भारत आगमन और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज करबाल के भारत आगमन के कारण कालीकट, कोचीन तथा कन्नौज में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। बाद में इनका स्थान गोवा ने ले लिया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक ने आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल के शासक मसूद शाह ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की सामान्य अनुमति दी। पुर्तगाली चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दिए थे डच। 1596 ईस्वी में डचों का आगमन भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था और कर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। डच संसद के एकादेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया। डचों ने मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, विमलीपट्टनम 1641 ईस्वी, करिकल 1645 ईस्वी, चीनसूरा 1653 ईस्वी, कासिम बाजार, वसागोरे, पटना, बालासोर, नागापट्टनम सभी 1658 ईस्वी तथा कोचीन 1663 ईस्वी
में अपनी कारखाना स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में, जिसमें भारत भी था, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया। 1690 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जो इसके बाद नागापट्टनम हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। पुर्तगालियों सेना 1759 ईस्वी में बदेरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना के हाथों पराजय हुई। एक एक कर सारी डच बस्तियां अंग्रेजों के हाथों लड़ गई। पुर्तगालियों को 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने के लिए अनुमति लेने गया था। प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था। बाद में पुर्तगालियों के दबाव से मुकर गए। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ौच में अंग्रेजों ने 1619 ईस्वी तक कारखाने लगाए, जो सूरत के नियंत्रण में थे। 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया गया। मसूलीपट्टनम तथा पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राज से मद्रास प्राप्त किया तथा एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त की, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। शीघ्र ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया। पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां 1658 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। उड़ीसा के हरिहरपुर तथा बालासोर, हुगली तथा उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में अनेक कारखाने लगाए गए। 1690 ईस्वी में जाब चरनोक ने सूतानूती में एक कारखाना लगाया और 1696 ईस्वी में सूतानूती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की। ये गांव बाद में
कलकत्ता के रूप में उभरे। 1664 ईस्वी में राज्य प्रश्रय द्वारा कोलवर्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांकोइस कारोन के द्वारा बनाया गया। बाद में मारकरा ने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। 1673 ईस्वी में फ्रांकोइस मार्टिन तथा बेलागेर डी लेस्पिने ने मुस्लिम गवर्नर से एक छोटा सा गांव लिया। यह गांव आगे चलकर पांडिचेरी बना तथा इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बने। 1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नायब से चंदेर गांव लिया गया। 1706 से 1720 के बीच भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ, जिससे 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति नियोयार तथा दुमास द्वारा पुनः 1720 से 1742 ईस्वी के बीच गठित हुआ। उन्होंने मालाबार, परमाही, कोरोमंडल, प्रयानाम तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आगमन के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें वे अंततः पराजित हुए। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। इन लोगों ने 1620 ईस्वी में ट्रांकोवेर तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में अपनी कंपनी बनाई। श्रीरामपुर डेनिश लोगों का भारत में मुख्यालय था, परंतु वे लोग भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए और 1845 ईस्वी में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए।